तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव शंकर जी की पुत्री के बारे में जिनका नाम अशोक सुंदरी है। तो आइए जानते हैं माता अशोक सुंदरी जी का जन्म कब हुआ और विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। क्या आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी? जी हाँ, हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ था उनका जन्म। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थीं जो अत्यधिक सुंदर थीं। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदन वन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नाम के एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष था। माता उसे अपने साथ कैलाश ले आईं और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में घूम रही थीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गईं और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसीलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसीलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद रूपवान थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न थीं, इसीलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदन वन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की हठता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों से ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। इंद्र के घमंड के कारण उसे श्राप मिला तथा जिससे उसका पतन हुआ। उसके अभाव में नहुष को अस्थायी रूप से उसकी गद्दी दे दी गई, जिसके बाद में इंद्र ने पुनः ग्रहण कर लिया था।